महादेव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी की तरफ से 12th क्लास अकाउंट्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर ले आए हैं, उसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। आज हम ये जानेंगे कि कंपनी के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, उसकी जर्नल एंट्रियाँ कैसे पास की जाती है। इश्यू ऑफ शेयर आज का टॉपिक है, इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी एक कंपनी अकाउंट्स के अंदर शेयर्स को किस तरह से निर्गमन किया जाता है, उसकी कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इश्यू ऑफ शेयर के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कंपनी शेयर्स को इश्यू दो ऑब्जेक्ट के लिए करती है। पहला फॉर कैश, यानी कंपनी को कैश यानी रोकड़ की आवश्यकता हो, पैसों की आवश्यकता हो, यानी उनका ऑब्जेक्ट पैसों को पूरा करने के लिए हो। और दूसरा फॉर काइंड, या फिर अन्य कोई रीजन हो जिसकी वजह से कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है। हो सकता है कंपनी ने क्रेडिट एसेट्स परचेज की हो और वेंडर को पेमेंट करने के लिए उनको शेयर्स देना हो रहा हो, तो कंपनी अपने शेयर्स को दो ऑब्जेक्ट के लिए इश्यू करती है, फॉर कैश यानी रोकड़ के लिए, और अदर देन कैश या फॉर काइंड या अन्य किसी पर्पस के लिए। तो आज हम जानेंगे कि कंपनी शेयर्स इश्यू फॉर कैश किस तरह से करती है। कंपनी फॉर कैश इश्यू दो तरीके से कर सकती है। पहला लमसम इश्यू, यानी एक साथ पूरा पैसा प्राप्त करना, या इंस्टॉलमेंट इश्यू या किस्तों में पैसा प्राप्त करना। अगर लमसम इश्यू मेथड यूज करती है कंपनी, तो पूरा पैसा कंपनी एप्लीकेशन के साथ प्राप्त कर लेती है, अर्थात केवल दो एंट्रियां ही पास आउट होती है। पहले एप्लीकेशन मनी को प्राप्त करने की, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, देन इसके बाद ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देती है। इस एंट्री से आपका पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है और कंपनी की शेयर कैपिटल क्रिएट हो जाती है। इस तरह से कंपनी की शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो जाती है और कंपनी के पास बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये जो मेथड है ये लमसम मेथड है, यानी संपूर्ण पैसा एक ही साथ एक ही किस्त में प्राप्त करने की ये एंट्री है। परंतु एग्जाम के अंदर आपके जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो आएगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट का, जिसमें कंपनी किस्तों में पैसा प्राप्त करती है। ये इंस्टॉलमेंट निम्न प्रकार की हो सकती है, जैसे पहली एप्लीकेशन होती है आवेदन पत्र एप्लीकेशन, सेकंड होती है अलॉटमेंट यानी बंटन, थर्ड होती है फर्स्ट कॉल, और फाइनल होती है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये चार किस्तें कंपनी मैक्सिमम बना सकती है, जिससे कंपनी पब्लिक से पैसा इंस्टॉलमेंट के थ्रू ले सकती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को इन चार इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री बनानी है, जिनका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि बाकी की जो तीन इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन के अलावा, इनमें पहले पैसा ड्यू किया जाएगा, यानी शेयर कैपिटल तैयार की जाएगी। देन उसके बाद ये बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर यानी पैसा प्राप्त किया जाएगा। जबकि एप्लीकेशंस के अंदर पहले पैसा प्राप्त होगा, बैंक अकाउंट्स पहले डेबिट होगा, देन शेयर कैपिटल में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि पूरा पैसा शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफर होगा, लेकिन आपको एप्लीकेशन में पहले बैंक में पैसा प्राप्त करने की एंट्री करनी है, देन उसके बाद उस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। जबकि बाकी की रेस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट के अंदर पहले पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा और उसके बाद वो पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि बीच के अंदर आपको एक वर्किंग नोट बनाना है, एक कार्यशील टिप्पणी तैयार करनी है, जिसके अंदर आपको कॉल्स इन एरियर, CIA का फुल फॉर्म कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, इन दो के एडजस्टमेंट्स आपको करने होंगे। कॉल्स इन एरियर में वो पैसा है जो शेयर होल्डर आपका टाइमली पे नहीं कर पाए,
और कॉल्स इन एडवांस में वो पैसा है जो शेयर होल्डर टाइमली पहले यानी बिफोर टाइम आपका पेमेंट कर चुके हैं, या साधारण शब्दों में ये समझ लीजिए ये वो पैसा है जो कंपनी को एडवांस में मिल गया है और ये वो पैसा है जो कंपनी को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो पैसा कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है कंपनी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है और उस इंटरेस्ट की रेट 10% पर एनम होती है, जो कि आपके कंपनीज एक्ट में ये प्रोवाइड करो कि ये टेबल के अंदर। और जो पैसा कंपनी को एडवांस मिल जाता है शेयर होल्डर के थ्रू, उस शेयर होल्डर पर कंपनी 12% के हिसाब से पर एनम के कंपनी शेयर होल्डरों को इंटरेस्ट पे करती है। अर्थात कंपनी रिकवरी 10% कर रही है लेकिन कंपनी जो वापस रिफंड कर रही है इंटरेस्ट वो 12% कंपनी कंपनी रिलायबल है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो आपने देखा कि आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में दो ऑब्जेक्ट बताए गए, फॉर कैश फॉर काइंड, यानी कंपनी अपने पैसों की पूर्ति के लिए भी शेयर इशू कर सकती है और अन्य कोई कारण जैसे कि कंपनी कोई क्रेडिट एसेट्स परचेज करे तो वेंडर को सेट ऑफ करने के लिए भी इशू ऑफ शेयर्स कर सकती है। ये इशू ऑफ शेयर्स अमाउंट के हिसाब से दो तरीके होते हैं, लमसम इशू यानी पूरा पैसा एप्लीकेशन में प्राप्त कर लेना, और एक होता है इंस्टॉलमेंट इशू जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है अमाउंट की और वो धीरे धीरे पैसा इंस्टॉलमेंट के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है। तो जबकि आपका जो बेसिक नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 अंक का तो वो पूछा जाएगा लमसम मेथड से, और अगर आपसे कोई बड़ा सवाल पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा इंस्टॉलमेंट मेथड से। और इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर आपको ये 4 तरह की इंस्टॉलमेंट मैंने बताई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले पूरा पैसा एप्लीकेशन में प्राप्त होगा, फिर वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि बाकी की रेस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट में पहले शेयर कैपिटल तैयार होगी और उसके बाद वो पैसा आपका प्राप्त होगा। उसके बीच के अंदर आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट करना है। कॉल्स इन एरियर वो अमाउंट होती है जो शेयर होल्डर टाइमली पे नहीं कर पाता है, और कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट होती है जो शेयर होल्डर अपनी किस्त के ड्यू होने से पहले इसका पेमेंट कर देता है। अगर कंपनी को एडवांस पैसा मिलता है तो कंपनी 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती है, और अगर कंपनी को टाइमली पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रिकवर करती है। तो आइए हम जानते हैं बेसिक जर्नल एंट्रियां इश्यू ऑफ शेयर्स की जो इंस्टॉलमेंट के माध्यम से होनी है। तो चलिए हम बेसिक जर्नल एंट्री के बारे में सीखते हैं। तो आपके सामने मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जर्नल एंट्री का, जो स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन, चलिए तो सबसे पहले एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र की एंट्री किस प्रकार बनाई जाएगी। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रियों का सेट है। तो पहले जो आपको आवेदन पत्र में एंट्री पास करनी है वो है पैसे प्राप्त करने की। तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट DR टू। आप यहां पर शेयर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंसी। तो यहां पर इक्विटी या प्रेफरेंसी शेयर्स के टाइप आ जाएंगे और यहां पर आ जाएंगे आपके एप्लीकेशन। यानी इस एंट्री से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से ये अमाउंट कंपनी को प्राप्त हुई है। देन जो ये अमाउंट आपको प्राप्त हुई है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से, ये पैसा आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो इस एप्लीकेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट होगा इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। बेसिकली शेयर्स कैपिटल में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, और ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के अंदर शेयर होल्डर फंड में आपको दिखाना होगा। अब आप देखोगे कि शेयर्स 2 तरह के होते हैं, शेयर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स जो बेसिकली ऑनरशिप में जाते हैं, और एक होते हैं प्रीफरेंसी शेयर्स जिनको हम पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश के नाम से जानते हैं। बेसिकली इन दोनों में कुछ अंतर यह है कि इक्विटी शेयर्स होल्डर के कभी भी डिविडेंड जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, डिविडेंड वेरिएबल होता है, फ्लैक्चुएट होता है। कभी डिविडेंड ज़्यादा, जब कंपनी ज़्यादा पैसा कमाती है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करती है तो इक्विटी शेयर्स होल्डर को डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, और कम प्रॉफिट कमाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलता है। परंतु प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को रेट ऑफ डिविडेंड पहले से ही प्री डिसाइड कर दी जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं
ये जो 9% सिंबल लगाया हुआ है, ये सिंबल डिविडेंड का ही है कि कंपनी इस साल जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो फिक्स रेट से आपको डिविडेंड पे करेगी। इसलिए बेसिक अंतर दोनों शेयर्स में ये है कि रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर पर फिक्स नहीं होती है, जबकि रेट ऑफ डिविडेंड एक प्रेफरेंस शेयर पर प्री डिसाइडेड यानी पहले से ही निर्धारित होती है। सेकंड अंतर यह है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का कभी भी रिडम्पशन नहीं होता है, कंपनी कभी भी इनका फुली पेड वापस पैसा नहीं लौटाती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स का कंपनी रिडम्पशन कर सकती है। कंपनी के पास जब पर्याप्त मात्रा में पैसा हो जाता है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयरों का रिडम्पशन कर देती है। तो जैसा कि आपने शेयर्स के टाइप देख लिए, बेसिकली इक्विटी और प्रेफरेंसी। इक्विटी शेयर्स जो है वो कंपनी के ओरिजिनल ऑनर है, ऑनर्स की कैटेगरीज में शामिल होते हैं क्योंकि इनका रिडम्पशन नहीं होता है, जबकि प्रेफरेंसी शेयर होल्डर्स जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसको इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में डाला गया है। अब आइए दूसरे हम इंस्टॉलमेंट की एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि पहले पैसा प्राप्त होता है, देन उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि बाकी की इंस्टॉलमेंट के अंदर पहले आपको शेयर कैपिटल बनानी होगी और फिर आपको पैसा प्राप्त होगा। तो अलॉटमेंट की एंट्री आपको इस प्रकार से करनी होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और देन उसके बाद आपको पैसा प्राप्त करने की एंट्री करनी है, और वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपने देखा कि एप्लीकेशन में पहले पैसा प्राप्त हुआ था, फिर शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया था, जबकि अलॉटमेंट के अंदर पहले शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया गया है और उसके बाद पैसा प्राप्त किया गया है। तो ठीक ऐसा ही एंट्री आपके थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट कॉल में बनेगी, केवल नाम चेंज होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आपको पैसा प्राप्त किया जाएगा। तो पैसा प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करते हैं, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को आप क्रेडिट करोगे। तो आपने देखा किस तरह से कंपनी की बेसिक जर्नल एंट्री तैयार की जाती है इश्यू ऑफ शेयर की, जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट से थ्रू पास की जाती है। उसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट के माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर ये पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और देन इंस्टॉलमेंट की एंट्री बिल्कुल कॉमन है, सिमिलर से। अगर आप एक किसी इंस्टॉलमेंट की एंट्री को याद कर लेते हो तो ऑलमोस्ट बाकी सभी इंस्टॉलमेंट की एंट्री ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, क्योंकि करना केवल कुछ नहीं है, अलॉटमेंट की रिप्लेस करके आपको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के नाम लगाना है। जैसा कि अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ठीक इसी तरह इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो आज आपने ये जाना कि कंपनी अकाउंट्स के अंदर इश्यू ऑफ शेयर दो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, फॉर कैश फॉर काइंड यानी पैसों के लिए या पैसों के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए, और इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर आपने जाना दो मेथड होते हैं, लमसम और इंस्टॉलमेंट मेथड। लमसम मेथड में पूरा पैसा एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट में प्राप्त हो जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और इंस्टॉलमेंट में पैसा ये आपके इंस्टॉलमेंट में प्राप्त होता है, तो उसके लिए एप्लीकेशन की कॉन्सेप्ट होता है पैसा प्राप्त करो और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो, बाकी की इंस्टॉलमेंट पहले शेयर कैपिटल बनाओ और फिर पैसा प्राप्त करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।